नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। नथुपुरा मोड़ की स्थिति पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशन राणा, विधानसभा के प्रत्याशी प्रमोद त्यागी के साथ महिला कांग्रेस का विधायक और निगम पार्षद के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। छोटी सी शुरुआत ही सही, पर कांग्रेस पार्टी के कर्म योद्धा के द्वारा आज छोटी सी कोशिश इस नाली को भरने का, जो रोड मेन रोड है नथुपुरा का, वो नाली में तब्दील हो गया है, उसको भरने का कार्य की शुरुआत की जा रही है और यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए जानते हैं छोटी सी कोशिश, ये गड्ढा आखिर हुई कहाँ से, किसने की, क्या व्यवस्था था। काम किया है, काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा एक छोटी सी कोशिश, लेकिन आज शुरुआत की जा रही है जी। आखिर ये गड्ढा हुआ कैसे, इसका जिम्मेवार कौन है, किसने की ये गड्ढा, जवाब दीजिए रामकिशन राणा जी। देखिए, आज हम वार्ड नंबर 6 के मोड़ पे खड़े हैं, जहां पर इंद्रप्रस्थ, अमृत विहार, नत्थु कॉलोनी, नत्थुपुरा डी ब्लॉक, इब्राहिमपुर, कादी विहार, स्वरूप विहार, सभी कॉलोनियों में जाने वाला ये मेन रास्ता है। लेकिन इस रास्ते पे इतनी हालत ख़राब है, हम किसी की बुराई नहीं करते कि आम आदमी पार्टी की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर ये काम सामाजिक काम है और होने चाहिए। कांग्रेस के शासन में RWA के लोगों से मिलके हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, हमारे विधायक हर 6 महीने में RWA से मीटिंग करते थे, क्षेत्र के काम पूछते थे और जितना बजट होता था उतना काम करते थे। लेकिन इन पार्टियों के आने के बाद ऐसा चलन हो गया कि क्षेत्र में कोई जाता नहीं, कागजों में अपने सेंटर में बैठते हैं और वहीं से काम कर देते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज ये मेन रास्ता तकरीबन बंद है। कई मोटरसाइकिल वाले, कई बच्चों के यहाँ चोट लगी है, आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये तय किया कि इस क्षेत्र में, इस वार्ड में, जहाँ भी ये ऐसी जनरल प्रॉब्लम होगी, जहाँ भी गड्ढे होंगे, जहाँ भी मेन रोड बंद होंगे, हम RWA के सहयोग से और अपने लोगों के सहयोग से इन कामों को करवाएंगे। सर एक बात बताइए, जनता जो अपने टैक्स के पैसे से सरकार को देती है, वो सरकार पैसे भी ले, काम आप कराए, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार तो जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वही है। बीजेपी या आम आदमी, निगम पार्षद या विधायक? देखिए, यहाँ दिल्ली में बीजेपी का भी राज है और आम आदमी का भी राज है। लोकसभा सांसद बीजेपी के हैं, निगम पार्षद बीजेपी के हैं और MLA आम आदमी पार्टी के हैं। तो दोनों ही पार्टी दोषी हैं इस बात के लिए कि जनता के जो रोज जरूरत की चीजें हैं वो जरूर पूरी होनी चाहिए। अब जैसे ये मेन रोड का मसला है, नथुपुरा से आगे इस मेन रोड का इतना बुरा हाल है कि इस पे कई बार एक्सीडेंट हुए हैं और कई हमारे लोगों को नुकसान हुआ है, जान भी गंवानी पड़ी है। लेकिन इसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। 2 फुट गहरा गड्ढा है और 2 फुट ऊंचा रोड है। जब कोई सुध लेने वाला नहीं तो आप आज क्यों आके खड़े हो गए? हमारे को दिमाग में ये बात होती है कि भाई जनता के काम होने चाहिए, क्योंकि हमने जनता से मिलके काम किए हैं। हम आज इसलिए आए हैं कि हमारे को इन कामों के लिए पीड़ा है, जनता की पीड़ा है, जनता के बीच में रहते हैं इसलिए पीड़ा है। वे लोग जनता से मिलते नहीं। हमारी पार्टी सत्ता में हो या ना हो, लेकिन हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है और जनता के काम करता है। सर आपने संघर्ष कर रखे हैं इस क्षेत्र से, क्या ये क्षेत्र का स्थिति आपको संघर्ष करने लायक लगता है? देखिए सर, आप भी और जनता भी सारी देख रही होगी कि कांग्रेस के राज का फर्क और आज के राज का फर्क। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का एक बड़ा कंपटीशन है झूठ बोलने में।
कौन आगे निकलेगा और कह नहीं सकते कौन बड़ा झूठा है। चीते का भाई बघेरा, एक कूदे 9 दूसरा 13, पुरानी कहावत है। ये जो इतना बुरा हाल देख रहे हैं आप यहाँ पे, मेन रोड है, नत्थूपुरा को मेन रास्ता जाता है। अभी राणा साहब ने बताया इतनी सारी कॉलोनियाँ हैं, इतने सारा परेशानी है। जब ये इसको ऊंचा उठाया गया था तभी इसका इंतजाम क्यों नहीं किया गया था। और दूसरी बात, यहाँ ज़्यादा दिल्ली सरकार के ज़्यादा काम है हमारे MLA साहब के। उनका काम क्या है वो आपने सुना होगा, पब्लिक में किसी से पूछ लिए क्या किसी का फ़ोन उठाते हैं, क्या कभी किसी से मिलते हैं? वो नहीं मिलते। वो बिहार जाते हैं तो उन्हें बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना है। दूसरी बात आ गई, यहाँ पे पूरे क्षेत्र में आप देख लीजिए, छाती से ऊपर पानी भरा पड़ा, लोगों के मकानों में, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बीमारी फैल रखी है, हैजा फैल रखा है। सर, जनता का सवाल है, रोड नाली जो ऊंचा हुआ है उससे सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा हुआ है, जनता को फायदा नहीं हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? जनता का तो फायदा होता ही नहीं। जनता का फायदा जहाँ उनके अपने आदमी है वहाँ गलियाँ ऊंची कर दी और जनता जाए भाड़ में। बहुत बुरा हाल है, चाहे कहीं भी देख लीजिए आप। इस समय तो बहुत अच्छा देखने का मौका, कहीं देख लीजिए उनको गाली पड़ती है। अभी MLA विधायक साहब को लोगों ने गाली देकर भगाया, औरतों ने पीछे भर गई थी, पैदल भागना पड़ेगा उनको। कारण क्या है, थोड़े दिन होगा फिर वो ही है। लेकिन पब्लिक भी हमारी कुछ पता नहीं कैसे है, इतनी भोली है। लेकिन झूठ के ऊपर बिजली पानी फ्री, 57,000 करोड़ रुपए का दिल्ली जल बोर्ड पे कर्जा है। आज दिल्ली जल बोर्ड को बेचने लगो तो 57,000 करोड़ की सारी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, उसकी नहीं होगी, सरकार को देना पड़ेगा अलग से। और इन्होंने ले के बना रखे हैं, 9 इंच पाइप डाल रखे हैं, सारे में पानी भरा पड़ा है, कोई सुविधा नहीं है। कांग्रेस के बनाए हुए कामों में कभी भी कोई रिपेयर नहीं हो पाती, आज तक इन्होंने रिपेयर नहीं करी है। तो ये बुरा हाल है। ऐसी काउंसलर का है, काउंसलर को क्या है, पैसे बना लीजिए और हमारा चाम छुट्टी। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसे काउंसलर नहीं ठीक करा सकता, इसे MLA नहीं ठीक करा सकता। MLA ने जब सड़क बनवाई थी ये PWD है तो उसी समय क्यों नहीं करा ये काम? उन्हें पता नहीं था क्या? तो सर आप एक प्रतिनिधि रह चुके हैं, आपको आवाज उठाना चाहिए। आज नत्थूपुरा में साल भर हो गया 192 नंबर बस नहीं आ रही है, महिलाओं के लिए बस फ्री है, फिर भी यहाँ बस नहीं आ रही है। कैसे, कौन सा ये सिस्टम है, थोड़ा समझाइए आप हमको। ये सिस्टम इसलिए है कि इनका काम है झूठ बोलने का, पब्लिक का काम विश्वास करने का। पब्लिक हमारी भोली है, जनता भोली है हमारी, उन पर विश्वास कर लेती है। दूसरी बात, अभी कोविड हो रहा था, इनके तो सारे काम चल रहे थे। कोविड में भी क्या हाल हुआ, कितनी मारामारी हुई आपको पता है। बुराड़ी का जो हॉस्पिटल बनाया है हम लोगों ने बनवाया था अपनी पार्टी के अगेंस्ट में भी, हमने सबने संघर्ष किया था, धरना प्रदर्शन दिया अपनी पार्टी के अगेंस्ट में भी। संघर्ष समिति ठीक है, सदस्य भी रहते हैं, हम अध्यक्ष थे उसके, और हाँ उसमें हमने सब कुछ करा। लेकिन इसके बावजूद ही जनरल हॉस्पिटल आज तक चालू नहीं हुआ है। ये कराने के मूड में नहीं है, कुछ भी काम करने के मूड में नहीं है लोग। अब क्या करें, इनको समझ नहीं आता इनका क्या करें। पब्लिक इनको फिर भी चलो भाई इनको पसंद आ रही है। हमारी कुछ जनता की भी गलती है शायद, क्योंकि वो भोली है, भोलापन है, उसे भोलापन त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। हम सबसे आगे रहेंगे। राणा साहब की आपने देखा, आप कितने लंबे समय से जाते हो, श्यामकांत भारद्वाज है, सब लोग जितने खड़े सामाजिक लोग हैं सारे यहाँ पे, ये सब पुराने चेहरे हैं। इन्होंने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत करी है सारी, लेकिन क्या हुआ, कोई नहीं भूल जाते हैं। याद रखिए, व्यक्तिगत तौर पे कोई काम नहीं करता, फिर इनको चुनाव के दर में सब लोग याद रखते हैं, सबका ध्यान रहता है, लेकिन चुनाव में 10 दिन के लिए भूल जाते हैं लोग। तो इसका बड़ा खामियाजा हमें लोगों को भुगतना पड़ता है। आप लोग पत्रकार हैं, आपका भी महत्वपूर्ण रोल है, हमारा भी है, तो आपका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। आप इनको समस्या को उठाइए, पहुँचाइए समाज तक, जनता तक पहुँचाइए, सरकार के प्रतिनिधि तक पहुँचाइए, जो अधिकारी गण हैं उन तक पहुँचाइए। हम भी पहुँचा रहे हैं और हम इसको उठाते हैं, सारा कह रहे हैं सारा। भी मैं इसमें गया था कौशिक एनक्लेव के एक्सटेंशन में, वहाँ भी छाती तक पानी भरा हुआ था। विधायक ने मना कर दिया, सड़क बना रहा आगे अपने आदमियों के यहाँ, जहाँ जरूरत नहीं है, पानी में मरते हो। पहले पानी की इमरजेंसी है या सड़क बनाने की है, यहाँ पैसे मिलेंगे यहाँ पे दोनों। महिला कांग्रेस जी कहाँ है बुराड़ी में? महिला कांग्रेस, हम जितने भी हमारे कांग्रेसी नेता हैं, काफी महिलाएं इधर संघर्ष कर रही है काफी सालों से। कहाँ संघर्ष कर रही है? जिस समय हमें प्रोग्राम मिलता है, कुछ भी मिलता है, देखो हम लोग सत्ता में नहीं है, हम लोग आप लोग हमारे को कभी भी मीडिया में, आप पहली बार अब आए हैं, हमने आपको देखा है अब, ठीक है। और प्रोग्राम में आपने ये देखा होगा कि हमारी गलियां वगैरह सब ये जिले सिंह के टाइम में शीला दीक्षित जी ने ही बनवाई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो उस समय पे हम लोग भी थे, जिले सिंह जी ने काफी संघर्ष करा और जितनी भी गलियां बनाई थी उन्हीं की बनी हुई है। आज नालियों और गलियों की वो हालत है जो देखी नहीं जा सकती। बच्चे इतने परेशान है, निकल नहीं सकते गलियों में से, और पानी में जैसे चलता है जैसे नहर चल रही हो गलियों के अंदर। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, नालियों का सारा पानी सड़कों पे आता है। इतने परेशान है लोग कि ना तो कभी दवाइयां छिड़काई जाती हैं, ना नाले बनाए जा रहे हैं, नालों के अंदर कई आदमी डूब के मर चुके हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कादी बिहार का बड़ा नाला है,
उसके अंदर अभी एक आदमी डूब के मरा है, 2 महीने हुए हैं। उससे पहले भी कोई मर गया था वहाँ पे गिर के। अच्छा, कभी सरकार जो हमारी सत्ता के अंदर संजीव झा जी हमारे एमएलए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि वो इस तरफ ध्यान दें, और वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे इस चीज की तरफ, क्योंकि आम आदमी पार्टी हम मानते हैं सत्ता में है, लेकिन जो उनको कार्य करने चाहिए वो नहीं कर रहे। हाँ।